UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ भू धसाव मामले की। जोशीमठ में भू धसाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां होटल मलारी इन और माउंट व्यू को पिछले 10 दिनों से ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं कई और होटल भी दरारों के चलते ढहने की कगार पर पहुंच गए हैं। लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस की बात करें तो लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आई दरारों के बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जल्द ही की जाएगी। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों में मौसम के बिगड़ने की चेतावनी दी गई है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि मौसम बिगड़ता है तो ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की गुहार लगाने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि अनियोजित विकास के कारण इस तरह के हालात उत्तराखंड में पैदा हो गए हैं। जरूरत है कि विकास परियोजनाओं का आकलन किया जाए, उसके बाद उन्हें पहाड़ों में शुरू किया जाए। अभी ये मान लेना कि जोशीमठ छोड़ करके नया जोशीमठ ही बसाना पड़ेगा, जल्दबाजी है हमारे अनुसार। थोड़ा सा रुकना चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं उनके बारे में एक नीति बना देनी चाहिए, लेकिन जो लोग रुकना चाहते हैं उनके रक्षण के लिए उपाय करने चाहिए। और हमको ये भरोसा है कि जोशीमठ की रक्षा होगी और दूसरे जोशीमठ बसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जोशीमठ जो है केंद्र बिंदु। देखिए, बड़ी समस्या तो है, क्योंकि जोशीमठ ही प्रवेश द्वार है भगवान बद्रीनाथ जी के यहाँ जाने का। वहीं से गतिविधियाँ भी संचालित होती हैं, लोग भी आते हैं तो वहाँ जाते हैं। कठिनाई तो होगी, लेकिन देखिए हमारा इतिहास यही बताता है कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती रही हैं और उन कठिनाइयों के बीच हमने रास्ता खोजा है। तो इस कठिनाई के बीच भी हमको रास्ता तो खोजना पड़ेगा। समय पर मुहूर्त निकालना होगा, समय पे पूजा शुरू करनी होगी और जो परिस्थिति होगी उसके मद्देनजर हम लोग तदनुसार व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं जोशीमठ के उन छात्र छात्राओं की जो कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। दरअसल जोशीमठ भू धसाव की वजह से विस्थापित होने वाले परिवारों के बच्चों को 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होगी। CBSE देहरादून ने ऐसे छात्रों के लिए विस्थापित स्थान के केंद्र पर परीक्षा की विशेष व्यवस्था की है। बोर्ड के संयुक्त सचिव एवं क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने चमोली के DM व सभी स्कूलों को पत्र भेजकर बताया कि चमोली जिले में CBSE 10वीं के 1142 छात्र और 12वीं के 743 छात्र 15 फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षा में जरूर बैठेंगे। खबरों में चलिए अब बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में SIT की जांच दिन पर दिन तेज होती जा रही है। पटवारी पेपर लीक धांधली मामले में 31 नकलची अभ्यर्थियों की पूरी कुंडली SIT ने खंगाल ली है। इसके साथ ही अब तक जेल में भेजे गए सभी आरोपियों पर SIT ने गैंगस्टर लगा दी है। SSP हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास अंतिम कड़ी तक पहुंचना है ताकि उत्तराखंड में आने वाली किसी भी परीक्षा में इस तरह की लापरवाही ना देखने को मिले। देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जो है एक SIT का गठन मेरे द्वारा यहाँ पर टीम द्वारा किया गया था, जिसका परीक्षण मेरे द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है वो हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों
को जल्दी से जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है। साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है एसआईटी द्वारा। और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहाँ पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले, उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। इस पूरे मामले में एडीजी कानून व्यवस्था ने भी साफ किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास और अधिक इस मामले में पुख्ता प्रमाण है तो वह भी एसआईटी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यह शिकायतें वास्तविक होनी चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भावना से कोई झूठी शिकायत नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम पब्लिक जनरल हमारी जो लोग हैं, पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूँगा, किसी के पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन हो, पक्की हो, यानी ये कैसे ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें। आप किसी के पास भी सबूत ऐसा पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, एसआईटी या एसटीएफ या हमारा पुलिस, किसी के पास भी। बात विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो पटवारी पेपर लीक मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मौन व्रत रखकर युवा बेरोजगारों का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामला कोई छोटी घटना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में विपक्ष को एक साथ लेकर चर्चा करनी चाहिए। इसकी सरकार को विचार करना है कि किस तरीके से करेक्टिव स्टेप उठाए जाए, और यदि करेक्टिव स्टेप उठाने के लिए पक्ष विपक्ष को बैठ करके भी बातचीत करनी है तो बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि अब ये सामान्य घटना नहीं रह गई। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही ये सीमित नहीं है, अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है विचारणीय हैं। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी से 2 दिन पहले गिरफ्तार आतंकियों में से एक आतंकी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी जगजीत सिंह जग्गा की तलाश उत्तराखंड पुलिस को भी लंबे समय से थी। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि जगजीत सिंह जग्गा साल 2018 में हल्द्वानी की जेल में बंद था। जग्गा पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद जगजीत सिंह जग्गा फरार हो गया, जिसके बाद से ही उत्तराखंड पुलिस को भी जग्गा की तलाश थी। एक मुकदमा, मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे, वो पैरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद हम भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बट ही इज आल्सो वांटेड इन आवर केस आल्सो, तो उस हिसाब से विधिक कार्रवाई भी होगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं श्रीनगर गढ़वाल का, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के घर से 4 लाख रुपए के गहने चुराने वाले चोर को पुलिस ने 24 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाला युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के आवासों में पेंटिंग का काम कर रहा था। सीओ श्रीनगर श्यामदत्त नौटियाल ने बताया कि उक्त युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवासों में पेंटर का कार्य करता था। जब मजदूरों को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर व उनका परिवार देहरादून गया हुआ है, तो उसने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उससे सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे, अभियोग पंजीत करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4.5 लाख के आसपास का बताया था इन्होंने। तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ये एक जो है बंदा है वो पकड़ा गया है। आपका ये आरिफ पुत्र मुरसलीन है, उम्र 25 वर्ष है। ये गंदेवाड़ा देहरादून रोड, छुटमलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
खबरों में चलिए अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में आगे मौसम कैसा रहेगा। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर 18 और 19 जनवरी के दरमियान अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ ही बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश व बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। वहीं पिछले 2 दिनों से फिलहाल प्रदेश में मौसम तो साफ है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने आम जनमानस की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।